काया एक पिंजरा है पंछी सैलानी का, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी। ये पानी का बुलबुले जैसा ही है जीवन। ये जीवन का समाप्त हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो आइए उस परमात्मा के चरण शरण की शीतल छाया में अपने आप को समर्पित करें, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख है। भौतिकवादी चकाचौंध में भूल उसको न मतिमंद तू, सतचित आनंद सुखानंद की सदा शरण में ले आनंद तू। अगर आनंद चाहिए तो परमात्मा की चरण शरण की शीतल छाया में आए। यस्य छाया अमृतम, उसकी जो छाया है वो अमृत के समान है। जो उसको अपना लेता है उसका हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार, उनके मतानुसार अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाम, प्रभु को समर्पित सब कुछ, क्योंकि प्रभु ही सब कामों का पूर्ण करने आया। आइए एक दृष्टांत के द्वारा। एक बहुत ही अच्छा ग्रस्त परिवार था। माँ बच्चे का निर्माण कर रही थी, अपने बच्चे को बहुत सुंदर शिक्षा और विद्या से युक्त कर रही थी, शास्त्रों से युक्त कर रही थी। बड़ी सज्जन और विदुषी माँ थी, परंतु काल की लपेट में आ गई, कुछ बीमारी लगी और वो चल बसी, एक बच्चा रह गया। पत्नी के वियोग में पति दुर्व्यसनी हो गया, दुर्गुणी हो गया और उसने अपने आप को जो है दुर्व्यसनों में, विषय वासनाओं में समर्पित कर दिया। शराब आदि पीने लगा। बच्चा बड़ा परेशान, परंतु करे तो करे क्या, अबोध बालक। कुछ समय बीतता गया। वहां के जो राजा थे, उस राजा के घर में संतान नहीं थी। प्रयास बहुत किए, वैद्यों को, डॉक्टरों को खूब उन्होंने दिखाया, परंतु राजा के घर में संतान नहीं हुई। परंतु कुछ तथाकथित लोग भी होते हैं जो समाज में भ्रांति फैलाते हैं, रूढ़िवाद फैलाते हैं, अंधविश्वास और अज्ञानता फैलाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी आकर के मिले और राजा से कहा, राजा संतान तो आपके घर में हो जाएगी, परंतु कुछ आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि किसी बालक की बलि देनी, फला फला मंदिर में ले जा करके बालक की बलि देनी पड़ेगी, तब आपके घर में संतान हो जाएगी। राजा ने कहा, कौन ऐसा भागा व्यक्ति है जो अपनी संतान देगा? मंत्री ने कहा, कोई ना कोई तो हो जाएगा लालची। अनाउंस करा दिया, बनाती करा दिए पूरे शहर में, जो अपनी संतान को राजा को बलि के लिए देगा, उसे जितना धन चाहे राजा के कोष से उठा कर ले जा सकता है। ये व्यक्ति तो चाहता ही ऐसा था। ये पहुंचा राजा के पास में, मैं देना चाहता हूं अपने बच्चे को। कोषागार में ले गया, कोषाध्यक्ष और ले जा करके कहा, उठा लो, जितना धन आपको जरूरत है उतना भर कर ले जाओ। ये तो धन को भर लाया और कहा, आओ मेरे साथ। 2 सिपाही भेज दिए राजा ने और बच्चे को लेने के लिए बच्चे को कहा, चलो हमारे साथ, तुम्हारे पिता ने तुमको बेच दिया है बलि के लिए, आपका बलि दी जाएगी। बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। राजा खुद लेने आए, राजा को गरज है तो वो खुद मुझे लेने आए और रथ में बैठा करके सम्मान के साथ ले जाए तो मैं चलूंगा। सिपाहियों ने जाकर राजा से उस बच्चे का प्रस्ताव राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, मंत्री से मेरा रथ सजाया जाए। रथ को सजा करके राजा उस बच्चे के घर के द्वार पर पहुंचा और कहा, चलो बेटा। बच्चा चलने लगा और रास्ते में आकर के कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके थोड़ा हाथ जोड़ करके बैठा और फिर राजा से कहा, जैसे मैं कहूँगा वैसे मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। राजा ने कहा, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, और रथ में बैठ गया। थोड़ी दूर चला, फिर रथ को रुकवाया, फिर थोड़ा सा मिट्टी इकट्ठा की, कंकड़ और पत्थर इकट्ठा किए और करने के बाद में फिर कहा राजा से, उसमें लात मार करके, ठोकर मार करके इधर उधर उधर बुद्ध कर दिया। फिर बैठ गया रथ में, फिर चले जहां बलि देनी थी उससे थोड़ी दूर पर रुके। फिर उसने उसी पुनरावृत्ति की, कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया और करके कुछ हाथ जोड़ करके बैठ गया। फिर
फिर उसको ठोकर से ठुकरा दिया। अब मंदिर के द्वार पर पहुंच गए जहां बलि देनी थी। वहां बच्चे ने उतर करके कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके थोड़ी देर आंख मूंद करके बैठ गया और कुछ फूल चढ़ाए, कुछ पढ़ा करके बैठा रहा। थोड़ी देर बाद राजा से कहा चलो राजन, उसको भी ठुकराया नहीं। राजा ने कहा पहले मुझे जिज्ञासा है, पहले जो आपने पहला ढेर लगाया था घर के बाहर निकलते ही, उसको आपने छेड़ा नहीं। दूसरा ढेर लगाया, उसको ठुकरा दिया ठोकरों से। तीसरा लगाया, उसको भी ठुकरा दिया। और ये चौथा ढेर लगाया है, इसको भी क्यों नहीं ठुकराया? ऐसा क्यों नहीं किया आपने? बच्चा कहने लगा राजन तुम अपना काम करो, मैंने अपना काम किया। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कार्य में बाधा पड़ जाएगी, आप ना पूछें तो अच्छा है। राजा को और जिज्ञासा हुई। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं बिना जाने अब आगे कोई कार्य नहीं करूंगा। बच्चे ने कहा तो सुन राजा, वो जो पहला ढेर मैंने लगाया था वो अपनी माँ के नाम का लगाया था। मेरी माँ बड़ी विदुषी थी, बड़ी विद्वान थी, मुझे वो एक अच्छा नागरिक बनाना चाहती थी, एक बहुत अच्छा विद्वान बनाना चाहती थी, पर वो संसार से चली गई। और माँ मेरी बहुत रक्षा करती थी, मेरी बहुत चिंता करती थी, मुझे भोजन समय पर कराती थी। इसलिए मेरी माँ संसार में नहीं है तो मेरी रक्षा को कोई नहीं कर सकता। इसलिए माँ के बाद में पिता का दायित्व होता है। पिता मेरी रक्षा नहीं कर सकता, वो दुर्गुणी दुर्व्यसनी हो गया है। इसलिए वो दूसरा ढेर मैंने पिता के नाम का लगाया, उससे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए ठोकर से ठुकरा दिया। थोड़े से चंद सिक्कों के लिए उसने मुझे बेच दिया तुझे। और दूसरे राजा पिता के बाद में अपनी प्रजा का पिता जो है वो संतान की तरह से अपनी प्रजा को होता है, क्योंकि महर्षि चाणक्य जी कहते हैं 5 पिता: उपनेता, अन्न प्रदाता, विद्या प्रदाता, भयत्राता और जन्मदाता। ये 5 पिता बताए हैं। इसलिए राजा भी पिता होता है, अपनी संतान की रक्षा करता है। परंतु तो स्वार्थ में आ गया है, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अपनी प्रजा को, जो प्रजा भी तेरी संतान है, उसको बलि चढ़ा रहा है, मौत के मुंह में ले जा रहा है। इसलिए वो तीसरा ढेर तेरे नाम का लगाया था, उसको भी मैंने ठोकर से ठुकरा दिया। तेरे से भी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। और चौथा ढेर मैंने परमात्मा के नाम का लगाया है। मेरी माँ कहा करती थी संसार में कोई मुसीबत आ जाए तो परमात्मा को याद करना। परमात्मा सब कामों का पूर्ण करने वाला है, हर प्रकार से रक्षा करता है, सर्वरक्षक है, सबका पालक है, सबका पिता है, सबकी माता है, सबका भ्राता है, सखा है, बंधु है। इसलिए परमात्मा पर कभी भरोसा न तोड़ना, परमात्मा पर सदा भरोसा रखना। इसलिए परमात्मा के नाम का ये चौथा ढेर लगाया है। परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। क्या तुझे अभी उम्मीद है कि परमात्मा तेरी रक्षा करेगा? कि हाँ हाँ, परमात्मा तो मुझे एक एक क्षण में परमात्मा पर उम्मीद है और मृत्यु के निकट में जा रहा हूँ, परंतु वहां तक भी मुझे उम्मीद है परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। जब ये बातें बच्चे की, प्रतिभाशाली बच्चे के बोध सुने और उसकी वाणी को जब सुना तो राजा के हृदय पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और राजा ने अपने रथ से उतर करके उस बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा आज से ही तो मेरा पुत्र है, आज से मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है। तो परमात्मा सर्वरक्षक है, उसकी परमात्मा की कृपा हमेशा उन्हीं पर बनी रहती है जो उसके अपने होते हैं। आइए एक भजन हो। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में इनका के करनी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं
सुखराज रतन हीरे, ये सोने की जंजीरें, जाते न साथ बेचे, ये धन के भरे जखीरे, जाते न साथ बेचे, धन के भरे जखीरे, जाता है रात में तो, जाता है रात में तो, ऐमान आदमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल में, फिर क्यों गरूर दिल में, इंसान जंगली का, के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। आया तो चलते देखा, ना ये वक्त टलते देखा, आया तो चलते देखा, ना ये वक्त टलते देखा, कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा, कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा, अरमान आदमी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल के, फिर क्यों गरूर दिल के, इंसान जंगली का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। तेरे क्या तुझको देंगे, तेरे साथ जो है लेंगे, तेरे क्या तुझको देंगे, तेरे पास जो है लेंगे, अर्थी पे बांधे कसकर, इसलिए चलो कहेंगे, अर्थी पे बांधो कसकर, इसलिए चलो कहेंगे, चर्चा रहेगा कुछ दिन, चर्चा रहेगा कुछ दिन, तेरे नेकी और बनी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गरूर दिल के, फिर क्यों गरूर दिल के, इंसान जंगली का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। जो है दया का सागर, ना मन टिकाया उस पर, जो है दया का सागर, ना मन टिकाया उस पर, जिसने टिकाया मन को, हमसे गया वही पर, जिसने टिकाया मन को, हमसे गया वही, मन को ठिकाना कर, मन को नहीं काम दिल लगे,
इन सहारों का भरोसा क्या सहारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या किनारे टूट जाते हैं। सहारा ले उसी का तू जगत जिसने बनाया है, उसी का नाम ले बंदे ये जिसकी सारी माया। ओम कृतो स्मर्तिल्वे स्मर्तितमः वायुर्निमृतं छेदं भस्मान्तं शरीरं। ओम कृतो स्मर्तिल्वे स्मर्तितमः। ओम का जाप करो, ओम का चिंतन करो। ओम का आराध्य देव हमारा ओम ही है, इसलिए उसकी चरण चरण की शीतल छाया में जो चला जाता है वहाँ परम शक्ति है, परम सुख है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को परिमित करते हुए निवेदन करूँगा बहन जी से एक भजन सुनाइए। ज्ञान सचिव जी।